गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम है, हम सतगुरु महाराज जी की दया से इसकी आज शुरुआत करते हैं अभी। और जैसा कि महाराज जी ने पिछले एपिसोड में कहा ही था, भी हो सकता है मैं जुड़ूं और फ्लाइट में रहूं या कहीं चल पड़े हैं शायद महाराज जी वहां से। तो चलो, वो तो हमारे लिए प्रसाद होगा भी। वो जुड़े, जितनी देर भी वो जुड़ेंगे और हमें एक ज्ञान का संदेश देंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी आपसे, जितने भी भाई बहन इसमें जुड़े हैं, जो भी बात मैं यहाँ से करूँगा, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। मैं भी गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर मान के उन्हीं को समर्पित करके अपनी बात को रखूंगा। लेकिन मेरी प्रार्थना इतनी है आपसे, कोई भी आपके पास भी, मैं चाहता हूँ भी ज़्यादातर भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट करें। और कोई किसी के पास अपना एक्सपीरियंस है सतगुरु को लेके, या कोई ज्ञान की बात है जीवन को लेके, अध्यात्म को लेके, तो 2-3 मिनट में अपनी बात रख सकता है। या जब चर्चा शुरू हो वो अपनी बात को कह सकता है बीच में रोक के। तो गुरुविंदर बेटे, मेरा आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे भी कोई भी हैंड रेज करे, आप मुझे रोक देंगे बीच में। और ठीक है जी। अगर कोई बात कहना चाहेगा तो उसकी बात हम पहले ले लेंगे। जी जी और मेरी बिल्कुल। प्रार्थना ये भी है भी, मैं आपके क्वेश्चनों का, ये जो सवाल है आपके, उनका जवाब तो नहीं मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ। मेरी तो जैसी महाराज जी ने मेरी सेवा लगाई है, तो मैं अपनी बात गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर मान के आपके बीच में रखा हूँ। तो ठीक मेरी है जी। प्रार्थना है सभी से, भाई से, बहनों से भी अपनी बात हम बीच में रख सकते हैं। अब मैं आप जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो एपिसोड है, जो ज्ञान चर्चा है, देखिए जब ये सार्थक है, जब ये इसका लाभ है, जब ये हमारे आचरण में उतरे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आचरण में उतरनी चाहिए और हमें जीवन में फर्क पड़ना चाहिए इसका, तभी इसका ज्ञान चर्चा का लाभ है। देखिए गुरु प्यारी साध संगत, हमारी जो यात्रा है वो बहुत लंबी है। जो रूह की आत्मा है वो बहुत लंबी यात्रा पे है। रूह हमारी, शरीर की यात्रा छोटी हो सकती है, लेकिन जो रूह की यात्रा है वो बहुत लंबी है। तो इसलिए कोशिश हमारी रहनी चाहिए, जब भी महाराज जी यहाँ से कोई भी बात करें, हर चीज को, हर बात को समझने की कोशिश करें। और उससे भी बड़ी बात यह है, समझ भी जाते हैं हम, लेकिन जब तक वो आचरण में नहीं उतरेगी, एक चीज को जानना। आपको याद होगा एक चीज, महाराज जी कुरुक्षेत्र आए थे 16 नवंबर को। उन्होंने गीता के ऊपर बड़ा, बहुत जबरदस्त संदेश दिया था। देखिए, हम लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उनको सुनते रहते हैं, लेकिन जो नए लोग वहां बैठे थे, जो अदर, हमारे से अलग जो लोग वहां थे, आज भी वो, कल भी मुझसे ये चर्चा कर रहे थे भी, आज तक बड़े बड़े महात्मा आए हैं, इंटरनेशनल लेवल के साधु संत आते रहते हैं हमारे यहाँ, जो अपने आप में, जिनके संदेश देश विदेशों में, जिनके ज्ञान की चर्चाएं चलती हैं। लेकिन कल भी जब हमारी एक मीटिंग थी, क्योंकि कैंप है आश्रम के अंदर, उस कैंप को लेके जो हमारे आश्रम के यहाँ के बच्चे हैं उनको विजिट करनी है, वो भ्रमण पे आएंगे हमारे बच्चे उधर आश्रम में, तो उनको लेके एक मीटिंग थी। तो कल भी ये चर्चा रही भी, जो महाराज जी ने गीता के ऊपर संदेश दिया था वो इतना मार्मिक था भी। हमने, साधु कह रहे हैं ये बात, हमने पहली बार इतना बड़ा संदेश सुना। अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बात बोली, एक चीज को जानना और मानना दोनों जरूरी हैं। अगर हम किसी चीज को जान लेंगे, अब जानना क्या है, अब ये ज्ञान है, ज्ञान की चर्चा चलती है, कितने ज्ञान की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो हर हफ्ते हम ज्ञान चर्चा में शामिल होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात को भी, महाराज जी जब आते हैं उनका दर्शन होता है, उसका लाभ तो है ही है। लेकिन अगर उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं हम, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं अपने जीवन में, जानने के अलावा उसको मानना भी है। महाराज जी ने इसी के ऊपर, गीता के ऊपर बहुत बड़ा संदेश दिया। वो लोग आज भी याद करते हैं, उन्होंने मुझे बोला भी है भी, कुछ भी हो भाई, महाराज जी
साल में एक तो ऐसा कार्यक्रम जरूर प्रार्थना करना, ताकि एक प्रोग्राम कुरुक्षेत्र के अंदर महाराज जी का जरूर हो। वो इसलिए हो क्योंकि देखिए, जगाना आज तक लोग जानते तो बहुत हैं, साधु संत भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ मानते नहीं है। कुछ मानते हैं, वो जानते नहीं। दोनों चीजें हैं, जब तक दोनों चीजों का संगम नहीं होगा तो जीवन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, गुरु प्यारी साध संगत जानने और मानने से ही हमारे जीवन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और नहीं तो हम एपिसोड गिनते रहेंगे भी, जीवन में इतने एपिसोड हो गए। मैं आप जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। अब देखिए, हम कई बार दूसरे साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना, मैं, आप जानते हो मेरे से ज्यादा सब, एआई का जमाना है आज। हम स्वरूप किसी और का लेते हैं और शब्द किसी और के लेते हैं। बहुत सारे साधु संतों की ऐसे कटिंग पटिंग करके वीडियो बनाई जाती है, और हम फिर कहीं ना कहीं विचलित होते हैं। देखिए, अगर हम किसी दूसरे साधु का, किसी संत का ज्ञान सुन के या उनके प्रवचन सुन के, देखिए स्वागत सबका है, सम्मान सबका है, क्योंकि हमें तो सबका सम्मान करना सिखाया गया। हम दूसरे की बात सुन के, किसी साधु संत की बात सुन के, फिर कई बार हम महाराज जी से टैली करते हैं उन चीजों को लेकर। देखिए, अगर टैली हम अपने ज्ञान को लेके, ज्ञान बढ़ाने को लेके कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये संत की परीक्षा लेने जैसा है, और जो कि कभी नहीं लेनी चाहिए, गलत है। और जैसे मैंने कहा, एआई का जमाना है, आवाज कहीं से उठाते हैं, लेते कहीं हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरा ऐसा मानना है, हमारे पास जितना नजदीकी से हम उनके दर्शन कर सकते हैं, हम उनकी बात को सुन सकते हैं, और भी होंगे, लेकिन मेरी नजर में, मैं तो उनको मानता हूँ। देखिए, जब तक राणा जी महाराज देह स्वरूप में थे, तो मेरे लिए उनके स्वरूप से ज्यादा सोना स्वरूप इस दुनिया के अंदर, उनसे ज्यादा नूरी स्वरूप मेरे लिए दुनिया के अंदर मुझे कोई स्वरूप अच्छा नहीं लगता। अच्छे हैं सब, लेकिन मेरे लिए वो सबसे सोना और सबसे अच्छा, और उनके जो शब्द थे महाराज जी, वो शब्द, सॉरी, बीच में एक कोई कॉल आई, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। तो जो महाराज जी के शब्द थे, वो मेरे लिए परमात्मा के शब्द थे। वो बात अलग है, मैं मानूं या ना मानूं। देखिए, अगर अपने जीवन में, मैं मानता हूं ये बात, मेरा अपना मनन है ही, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि आप भी इस चीज को माने। मेरा मानना ऐसा है, जब मैंने गुरु से नामदान की दीक्षा ली, मेरे लिए वही स्वरूप सबसे अच्छा है। दुनिया का इस धरती के ऊपर उस स्वरूप से अच्छा मेरे लिए कोई स्वरूप है नहीं। उसी से मुझे फायदा होना है, और जो उनके वाक्य हैं, जो उनके शब्द हैं, मेरे लिए वो परमात्मा के शब्द। मेरे लिए इनसे बड़ा पीर पैगंबर कोई अली वली हो नहीं सकता। अब महाराज जी ने शरीर छोड़ा, देह स्वरूप, तो अब महाराज जी हैं विराजमान। तो अब मेरे लिए, मैं कोशिश करता हूं, देखिए महाराज जी बार बार कहते हैं ये बात, अगर मन कच्चा है तो फिर किसी की भी सुने, न किसी की ना सुने। अगर मन पक्का है तो फिर सुनने में हर्ज नहीं है, कहीं भी जाएं, कहीं भी सुने। जो भी हमारे जीवन में अच्छी बात है, हम उस वहां से उठा के अपने जीवन में धारण करें और उसका लाभ उठा लें। अगर मन में संशय आता है कहीं सुनने से, अगर मन में दुविधा आती है, तो मुझे नहीं लगता मुझे सुनना चाहिए। जब जब भी मुझे ऐसा लगता है, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, साधु संतों की भी बहुत दया है, कृपा है, अच्छे अच्छे साधु संतों का सानिध्य मुझे मिलता है। लेकिन जो चीज़ ठीक लगती है मुझे, मैं वहां से उठा लेता हूँ। मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। मैं किसी आश्रम में 8 दिन के करीब रहा, तो जब 7वां दिन था,
उन्होंने, जो उनके मेन साधु थे, उन्होंने मुझे ही बुलाया। हम 16 जने थे, 16 जनों में से मुझे ही बुलाया। तो मुझे बुला के वो कहते हैं, जो उनका मेन था हेड, उन्होंने कहा, विजय भाई अब आप क्या सोचते हैं? आपको 8 दिन हो गए हमारे यहाँ, तो आपने क्या सीखा यहाँ, क्या सोचते हो, इसके बारे में क्या सोचते हो आगे जीवन के? यानी उनका कहने का मतलब ये था भी आप क्या यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं कि यहाँ इतने दिन से अब तो रंग चढ़ चुका होगा आपके ऊपर। देखिए, मैं अहंकार नहीं करता इस बात का। मैंने एक ही बात बोली उनको, मैं कहा देखिए जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ। मैंने जो ध्यान की क्रिया यहाँ सीखी है वो अपने आप में एक अलग चीज थी, लेकिन मेरे लिए जो मेरे गुरु जी हैं वही मेरे लिए परमात्मा है। वो कल भी परमात्मा थे मेरे लिए, आज भी परमात्मा है, और जब तक ये जीवन रहेगा वही मेरे लिए परमात्मा रहेंगे। मेरी आस्था उन्हीं के साथ जुड़ी रहेगी। जब तक ये श्वास चलते हैं तो मेरी आस्था इधर उधर नहीं हो सकती किसी कीमत पे। तो जब मैंने ऐसी बात बोली, देखिए साधु थे, अब साधु तो जानी जान होता है। जब उसने देखा भी, जब इतना अटल है, तो उसने मेरी पीठ पे हाथ रखा। कहता वाह, ऐसा ही होना चाहिए भाई। देखिए, कहते अगर इस तरीके का आगे कुछ बने ना बने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ बना रहा हूँ या मेरा कुछ बना है, मैं साधु बन गया हूँ या कोई मैं बहुत अच्छी मैंने तरक्की कर ली है इस लाइन पे, लेकिन कम से कम मुझे कोई डिगा नहीं सकता अपने मार्ग से। जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी का जो रास्ता है, उस रास्ते से मैं कितनी तरक्की करूं ये मेरे हाथ में है, गुरु प्यारी साध संगत। लेकिन कोई और दूसरा आके मुझे डिगा देगा, किसी के शब्द, किसी साधु के, किसी संत के मुझे फर्क पाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है। तो उसने मेरे साथ ही फिर उन्होंने मुझे बिठाया। तो फिर उन्होंने बहुत गहरी बात भी की मेरे से। कहता ठीक है भाई, रास्ता जिसको मान लिया एक बार, भरोसे की बात है, जहां भरोसा होगा, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। कहता यही भरोसा है जो हमारा, अगर हम, हमारा जो सिमरन है, भजन है, वो कम भी होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर भरोसा कम होगा तब नहीं चलेगा। सिमरन बहुत होगा, भरोसा नहीं होगा। उन्होंने ये बात बोली, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बात। अगर भरोसा कम होगा और सिमरन ज्यादा होगा तो शायद बात आपकी ना बने। अगर सिमरन कम भी होगा, भरोसा होगा, तो बात बन सकती है। बनने की बात की उन्होंने, ये नहीं कहा गारंटी है, बन सकती है। तो मैं गुरु प्यारी साध संगत आप जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए तो, और हम सबके लिए भी, अब इतना नजदीक से, जिस तरीके से मैं बार बार ये कहता हूँ, आप आपसे शेयर भी करता हूँ मैं ये चीजें भी, जिस तरीके से महाराज जी, अब और संतों को आप उनके पास बैठोगे, उनको सुनोगे, आत्मा और परमात्मा से जोड़ने की बात करेंगे, और सारी चीजें उसी के ऊपर फोकस रहेगा, उससे बाहर, उस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अब आप देखो, एक इतना बड़ा साधु आके हमसे क्या कह रहा है? हमसे एक बात करता है, भाई कोई भी बात रखो। मैं एक चीज और, हैरानी की बात है, आप कोई भी बात कहें, आपकी प्रेज करेंगे। वो क्या कहेंगे आपसे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई आपने, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। वो किसी भी चीज, हर चीज में, हम जिस तरीके से माँ अपने बच्चे में, वो प्यार है, वो जो ममता है, जो अनकंडीशनल प्यार है, महाराज जी हमसे वो करते हैं। उनको हमारी तोतड़ी आवाज भी समझ में आती है, हमारे घिसे पीटे सवाल भी बहुत प्यारे लगते हैं उनको। उनको हर चीज हमारी अच्छी लगती है। उनको कोई भी चीज हमारी ऐसा लगती नहीं भी उनको खराब लगती है, कोई भी चीज उनको हर चीज। और यही, देखिए हम कई बार तोलते हैं कई चीजों को। देखिए साधु की निशानी क्या है? तो वही साधु है जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने हर चीज में, हर कमी में, हमारे अंदर 100 कमियां हो सकती हैं गुरु प्यारी साध संगत, हमारी हर कमी को पता है उनको सब कुछ। देखिए, मैं आश्रम में एक दिन चर्चा कर रहा था किसी भाई से, उसने कोई कहा, कहता मैं तो बात कर ही रहा था, महाराज जी ने अभी बोली दी ये बात, और पता ही होगा उनको। मैंने एक बात बोली, पता नहीं है भाई, जब हम उनके सामने जाते हैं या ना भी जाएं, जिस तरीके से हमारा ही कोई चीज कर होती है किसी चीज की, एक्सरा तो बहुत पीछे की चीज चली गई, उस तरीके से हमारी सब नस नाड़ियां, क्या हमारे अंदर चलता है, किस भाव है हमारे, किस भावना से हम यहाँ बैठे हैं, किस भावना से हम यहाँ आए हैं, और क्या करने हम आए हैं, क्या हमारे मन में चलता है, उनको सब पता है। लेकिन
जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे की हर गलती पे पर्दा डालती है, तो सतगुरु महाराज जो साधु है, जो असली संत है, वो हर हमारी उस चीज के ऊपर पर्दा डाल के रखता है। ऊपर ऊपर नहीं होने देता। वो चाहता है एक दिन मेरा बच्चा कामयाब जरूर होगा, जरूर सुधरेगा। वो संभावना देखती रहती है अपने बच्चे के अंदर। उसी तरीके से वो तो संसारिक बात है गुरु प्यारी साध संगत। इससे आप 100 गुना अगर ज्यादा मान के चले, तो सतगुरु जो होता है, जो जी हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करें ना करें, हमारी आस्था कहीं भी जुड़े, वो अलग बात है, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और तभी हमारी हर चीज का, अब देखिए, हमारे पास हर जवाब, हमारे सवाल का जवाब देने के लिए हो, चाहे कैसा भी सवाल है, वो तैयार है। अगर हम ओपन प्लेटफॉर्म पे उनसे कोई बात करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे अध्यात्म से जुड़ा है, चाहे हमारे बाहर के जीवन से जुड़ा है, तो तैयार बैठे हैं हमारे हर चीज को, हर सवाल के जवाब को देने के लिए। तो बार बार कह रहे हैं, एक साधु आके एक बात बोलता है, भाई जरूरी नहीं है एक बार आपने बात कर ली, 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, 10 बार कर लो, जान लो पूरे तरीके से। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जानने के बाद मान लेना भी जरूरी है गुरु प्यारी साध संगत। तो देखिए, एक चैप्टर हुआ। गुरविंदर बेटा, कोई और बात अभी तक करूं? तो किसी का नहीं है जी। अभी तक नहीं है जी किसी का। मेरी एक प्रार्थना और है, मैं जितनी की बात मैंने की, अगर इसी के ऊपर कोई अपनी छोटी सी बात कहना चाहता है वो कह सकता है, लेकिन नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। देखिए, ये तो एक बात हुई गुरु प्यारी साध संगत। अब देखिए, एक बार, काफी दिन की बात है, जब एपिसोड महाराज जी उस दिन भी कहीं बाहर थे, तो जब मेरी बारी आई थी, इस बार की मेरी सेवा लगी थी, तो मैंने बात की थी तन मन धन के ऊपर। और बहुत सारी चीजें रहती हैं भी जीवन में, हम परमात्मा से जुड़ें कैसे, हमारा मन लगे कैसे, ताकि वो परमात्मा हमें याद रहे। अब महाराज जी के ऊपर बहुत सारी अपना जो तय वो देते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाते हैं भी, हर बारीकी से हमें समझाने की कोशिश करते हैं भी महाराज जी के कैसे जुड़े, और हमें हर पल उस मालिक का याद कैसे रहे, उसका ध्यान कैसे रहे, हमारा जो ध्यान है वो ना भटके। जैसे एक बार दिनेश जी ने भी पूछा था भी ऐसा क्या करें हम उपाय, और भी कई भाई बहनों ने पूछा था भी, ताकि हम हमारी यादगिरी हमेशा मालिक के साथ बनी रहे, सतगुरु के साथ बनी रहे। तो मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ, एक छोटा चैप्टर जोड़ना चाहता हूँ। ये बहुत लंबा चैप्टर है तन मन धन का, लेकिन आज नहीं इसको करेंगे, आज इसको एक ही इसका अंश लेंगे इसमें। देखिए गुरु प्यारी साध संगत, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये 5 तत्व से बना है। सबको पता है, जितने भी यहाँ भाई बहन जुड़े हैं, हवा, पानी, अग्नि और वायु, आकाश, इन चीजों से हमारा ये 5 तत्व का ये पुतला है जो हम देख रहे हैं, हमारा जो स्वरूप। तो आप मान के चलें, इस 5 तत्वों में जो सबसे ज्यादा तत्व है इसके अंदर, वो पानी है। आप सबको पता है, बॉडी के अंदर ऐसा कहते हैं 70% जो तत्व है वो पानी तत्व है। तो ये ऐसा मेरा मनन है, मेरा चिंतन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जरूरी नहीं आप माने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। देखिए, जो अध्यात्म पे चलने वाले लोग हैं, जो राधा स्वामी मत पे चलने वाले लोग हैं, तो उनको क्या सिखाया जाता है शुरू में, शुरू से ही भी, जब हम भोजन करते हैं, हमारे आगे कोई भोजन लेके आया, और जब हम भोजन आश्रम में भी करते हैं, अपने घर में भी करते हैं, तो हम उसको नमस्कार करते हैं, हम उसको गुरु को समर्पित करते हैं, और मालिक का धन्यवाद करते हैं देने के लिए। ऐसा हम हाथ जोड़ के भोजन से प्रार्थना करते हैं। और क्या करते हैं, हम सतगुरु से प्रार्थना करते हैं, मेरे सतगुरु इसका भोग लगाना, ताकि इसको आपका बच्चा को खा सके। तो इस तरीके से हम ऐसा हमें सिखाया जाता है, और हम करते भी हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ऐसा कहा गया है। अन्न का हमारे शरीर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। हमारी माताएं बहनें किस भाव से और किस भावना के साथ, बल्कि मैं तो ऐसा चाहता हूँ भी महाराज जी इसके ऊपर एक पूरा आधे घंटे का एक
क्लास रखें इस बात को लेके, बहनों को लेके भी। जब हम बहनें या भाई जो भी रसोई में जाते हैं, उनके क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशन है, कैसे जाएं वो रसोई के अंदर और किस तरीके से जाएं, फिर देखना कैसे बनेगा। अपने घरों की रसोई की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। तो देखिए, और जो हमारे ये सत्संगी भाई बहन होते हैं, उनको ये भी कहा जाता है भी कहीं भी भोजन करना भी कहीं भी करना नहीं चाहिए, किसी के गैर सत्संगी के घर ना करें। और वैसे भी बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो किस दृष्टि से या किस भावना के साथ भोजन बनाया गया। तो गुरु प्यारी साध संगत में ऐसा मानता हूँ भी पानी भोजन से ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर डालता है, क्योंकि 70% बॉडी के अंदर पानी है। और भोजन में हम बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन पानी में हम कहीं प्रिकॉशन नहीं लेते। पानी को क्या करते हैं हम, जहां भी कहीं भी मौका लगता है वहीं पी लेते हैं पानी को, और पीना भी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, कहीं भी बैठ के पी लेते हैं। और पानी में तो हम बहुत लापरवाही बरतते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हम पानी ना पिए कहीं भी जाके, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं इसको लेके, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ये मैं अपना निजी अनुभव भी बता रहा हूँ आपको। हम क्या करें, जब भी हमें पानी पीना है, चाहे हम घर में पिए पानी और चाहे बाहर पिए, आप देखें करके। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ, अगर हमने पानी पीने के लिए भरा है ना, जितनी देर हम उसको भर रहे हैं, आप सिमरन करो उसी टाइम। जब हम पानी भर रहे हैं किसी चीज को, मान लो हम किसी घड़े में डाल रहे हैं, किसी कैंपर में डाल रहे हैं, पानी पीने का भर रहे हैं, तो उतनी देर सारा ख्याल हटा के सिमरन करते रहें, उसको पानी को भरें, प्रसाद बन जाएगा। और जब हम पानी का गिलास ले रहे हैं, लेते समय भी जब हम ले रहे हैं वहां से, तो उसको पानी सिमरन करें। और जब पीने से पहले भी हम पीते पीते भी हमारा सिमरन चलना चाहिए। आप देखना यही पानी प्रसाद का काम करेगा, और ये बॉडी के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ तक मानता हूँ गुरु प्यारी साध संगत, ये दवाई का काम भी करेगा। सच मानिए आप, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये मैं मेरे को किसी ने बताया था, फिर मैंने इसको करके देखा खुद भी, ये पानी का कितना बड़ा हमारी बॉडी के ऊपर फर्क पड़ता है। और बच्चों को दें हम, बच्चे नहीं कर सकते ऐसा। बच्चों को जैसे ही हमने पानी देना, आप 1 मिनट के लिए रोक दें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ 30 सेकंड के लिए रोक दें, 5 बार आप सिमरन घुमाएं, और उसके बाद बच्चे को दें। आपकी दवाई इतना काम नहीं करेगा जितना ये पानी काम करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 70% बॉडी के अंदर पानी है और ये काम करता है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आप पानी को आप करके देखें, अपनी बॉडी के ऊपर नहीं कर सकते, आप कहीं पौधों में दे के देखें, सिमरन करके दे पौधों को, खाद की तरह काम करता है। मैंने ये पहले भी स्टोरी सुनाई है आप लोगों को, पहले एक दो बार। एक बार मुझे माउंट आबू जाने का मौका मिला, और माउंट आबू में ऐसा कहा गया है, जो माउंट आबू बना है वहाँ 650 एकड़ में बनाया हो। तो उन लोगों ने वो जमीन ली थी जिसको साइंस ने, जो कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने सब फेल कर दिया भी। इस भूमि के अंदर कभी भी जीवन के अंदर ना तो इसमें पेड़ उग सकते हैं, और ना यहाँ पानी निकल सकता है इसके अंदर से, और ये उपजाऊ कभी हो नहीं सकती, और ना यहाँ बच सकता कोई भी। तो उन्होंने कहा हमें दे दो इसको। तो आपको कभी मौका मिले जाने का, आप वहां जाके देखना। दुनिया का कह रहा हूं मैं, जो दुनिया के कोई भी पौधा है ना, जो दुनिया का सब पौधे वहां लगे हैं, और इतना हरा भरा है वो। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पुट किया भी ऐसा क्यों है, वो कहते हैं भाई, जो ध्यान है, जो सिमरन है, जो परमात्मा का नाम है, उसके अंदर इतनी ताकत है, वो उत्पत्ति कर सकता है किसी भी चीज की। और ये तो बंजर भूमि में भी वो इतने बढ़िया बढ़िया फूल बगीचे लगे हैं वहां, आप कभी देख के आना उसको। तो वो जमीन थी, वैज्ञानिक भी हैरान है, और जितने भी शोधकर्ता थे सब हैरान है उस चीज को देख के भी, ऐसे कैसे करिश्मा हो सकता है। उनसे पूछते हैं, कोई मैंने अकेले ने नहीं पूछा, उनको सब यही बात पूछते हैं। तो जो आवा मंडल है वहां का ध्यान का। अब जब हम आश्रम में जाने की बात करते हैं भाई, कई लोग हमसे सवाल करते हैं भी आश्रम में ही क्यों जाते हैं भाई, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है गुरु प्यारी साध संगत, जो आवा मंडल है वहाँ का, वो भजन द्वारा, संतों द्वारा, संतों का आगमन होता है वहाँ, बार बार वहाँ रहते हैं। कुछ साधु बैठ के वहाँ भजन करते हैं जब भी कैंप लगते हैं। और भी जैसे अभी 6 तारीख से 7 तारीख से सुदेश बहन जी जा रहे हैं वहाँ, अभी लगातार वहाँ भजन करेंगे 8-10 दिन। तो इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है गुरु प्यारी साध संगत। तो मेरी प्रार्थना इतनी है, अगर अपना ध्यान आप ये करके देखना, परमात्मा का ध्यान में थोड़ा ध्यान और लगेगा। अगर हम पानी को हर समय जब भी पानी पिए,
तो उसको मैं तो कहता हूँ नहाएं भी उस पानी को, तब भी सिमरन करते करते नहाएं। ये करके देखें, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये मैं इसके ऊपर, पानी के ऊपर ये बात कहना चाहता था गुरु प्यारी साध संगत। अब गुरविंदर बेटे, अगर इसके ऊपर कोई अपनी बात कहना चाहता तो कह सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो है नहीं जी किसी की जिज्ञासा जी। है नहीं? हम्म। अच्छा जी। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई भी भाई बहन एक अपनी दिनेश बात, जी का हैंड रेज है जी, उनको करो अनम्यूट। किसी का है, जी जी। दिनेश जी को सज्जन व्यक्ति हैं जी, लोन का। दिनेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। हो सके तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। बिल्कुल। राधा स्वामी जी। जी दिनेश जी। हाँ जी। बस मैं यही बता रहा था कि आप का जो हैंडरेज इसलिए नहीं होगा किसी का कि आप जो बात कर रहे हो, चाचा जी जो बात करते हैं, वो बात करते हैं ज्ञान की। जो हमने जो आपने शुरू में बोला, जानना और मानना, आप उस बारे में बता रहे हो कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो बड़ा जी। अच्छा है, मतलब कि आप कंटिन्यू रखिए। चलो दिनेश जी, मैं ये चाहता हूँ, देखो जैसे मैंने अभी ये पानी के ऊपर बात की है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग भी इसमें कुछ ऐड ऑन या कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि पता बहुत सारे लोगों को है इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा भी अगर इन चीज़ों के। और नहीं तो फिर देखो, मेरी तो गुरु महाराज जी ने सेवा लगाई है, मैं तो रखूंगा ही जी, जैसा कैसा मुझसे होगा मैं तो उनको हाजिर नाजिर मान के यहाँ बैठता हूँ। तो अगर आप इसमें कुछ भी, जैसे आप जी ने पीछे बड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, महाराज जी से बात की थी, और ये करना भी चाहिए भी, हमारा ध्यान, ध्यान ही की तो बात है, हमारा मन कैसे लगे। अब आप ये तो मानते ही हैं भी बॉडी के अंदर ज्यादा पानी का तत्व होता है, तो पानी बहुत काम करता है इस हाँ चीज में। जी। बिल्कुल वही, जैसे खाना से पहले भी हमारे को भगवान का, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कुछ काम करने से पहले भी, सोने से पहले, उठने के बाद, वो ये जो ग्रेटिट्यूड है, वो जब तक हमारे अंदर रहेगा तो हमारे काम और हमारे को नेचर से जोड़ के रखेगा। तो वही अध्यात्म का भी एक पार्ट है वो। बिल्कुल। एक एक बार मैं, ध्यान मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं किसी के यहाँ बैठा था, तो उनके मैंने यहाँ पानी पिया। आप सच मानिए, जैसे ही वो मैंने पानी पी के मैं अपने ऑफिस तक ही आया था, तो बड़ा ध्यान, जो मन था ना वो बहुत विचलित हुआ थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने मनन किया, ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा कुछ हाँ कोई जी। बात नहीं थी। तो मैंने ध्यान, फिर मेरे ध्यान आया भी, ओहो, मैं जिसके घर गया था भी, उनके घर मैंने बैठ के, होगा बेचारों के कुछ, वो पहले ही मुझसे अपनी बातें सुना रहे थे जी, हमारा घर में ऐसा हो गया, हमारे घर में यूं नहीं होता, क्लेश रहते हैं हमारे घर में। देखिए, जहाँ कलह क्लेश रहता है, वो तत्व भी तो उसमें ही तो घुलता है, वो सारी चीज, क्रोध आता है, कलह क्लेश हो रहा है, ये सारी चीजें जब होती हैं, तो जो रखा है तत्व उसी के अंदर तो वो जा रहा है। तभी तो मैंने कहा ना, आधे घंटे की अगर एक रसोई वाली हमारी बहनों की अगर एक छोटा सा एक एपिसोड हो, महाराज जी से मैं प्रार्थना करूंगा, तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा शोध हो सकता है, और इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है भी, ताकि उसको प्रेम प्रसाद वो जो बन जाए हमारी रसोई में भी, उसका फर्क देखना। हाँ तो जी। मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं भी जाए चाह, देखो पता नहीं उनकी क्या भावना, उनके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, जो उठा के हमें गिलास दे रहे हैं पानी का। तो आश्रम के अंदर क्या रहता है, क्योंकि आश्रम का जो आवा मंडल है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवा मंडल में हर समय या तो भजन चल रहे हैं या शब्द चल रहे हैं, फिर भी मन परमात्मा की तरफ, सतगुरु की तरफ रहता ही है वहां पे ध्यान। तो इसलिए मैंने पानी के ऊपर बात की। हाँ वैसे जी। तो हम तन मन धन की भी किसी दिन पूरा खोल के करेंगे, कभी फिर मौका मिलेगा, पर मैं आज छोटा पार्ट लिया, किसी और विषय पे बात करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। हाँ जी, आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा जी। अंकल जी एक पापा कुछ अपने बात कहना चाहते हैं जी, मैं अनम्यूट करूँ हाँ उनको। जी, हाँ जी। जी। पापा जी का वीडियो भी दिखा दो बेटा। ठीक है जी। ऑडियो, ऑडियो वीडियो। राज स्वामी भाई। रासमबीर। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बड़ी खुशी का दिन अज। गुरु जी
अमेरिका से चले जी और अपने देश इंडिया आएंगे जी। बहुत खुशी का दिन अज। सारी संगत ਨੂੰ ਵਧਾਈ। परसों ਨੂੰ जैसे रामचंद्र जी महाराज आए थे ये, और हमारे गुरु जी भी परसों को आ रहे जी। हमारी सारी संगत के लिए दिवाली का दिन है जी, बहुत इंतजार के बाद। तो साथ संगत जैसे भाई ने चर्चा की कि विश्वास का मार्ग, पहले की थी चर्चा। साथ साथ जी गुरु के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये संत मत की सबसे पहली स्टेप है जी, विश्वास होना। पार विश्वास ने तारना जी। ये हरेक संत महात्मा ने कहा जी कि विश्वास ना हो गुरु के ऊपर तो आप जहां मर्जी, जितने मर्जी आश्रम चले, जिस मर्जी संत महात्मा की बाणी सुन लो। जिस तरह राणा जी महाराज कहे कराते, विजय भाई ने भी कई भी सुनाया कि कोई एक बंदा हरेक जगह मत्था टेकता था, जहां भी कोई मंदिर भी चले गया, गुरुद्वारे भी चले गया, हनुमान जी की पूजा कर ली, सब भी कर ली। तो जिस तरह भाई कहा था भी कहीं जैसे चर्चा कही भाई ने पहला भी, किसी ने कहा मेरा गुरु बड़ा, किसी ने कहा मेरा गुरु बड़ा। वो कह रहा ये तेरा गुरु बड़ा आ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। तो साध संगत जी जिसने एक गुरु के ऊपर अपने विश्वास था, वो साध संगत जी अपने एक गुरु ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੀਚੇ, उसका कुछ भी बाल विंगा नहीं होया। और जिसਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ था, बहुत ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ तो साध संगत जी जिसਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਹਰੇਕ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੱਥਾ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। तो ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, तो थोड़ा नीचे चलिया, उसने सोचा पता नहीं गुरु आएगा नहीं आएगा। उसने कहा हे हनुमान मुझे बचाओ। तो साध संगत जी गुरु पीछे हट गया, और जिस टाइम हनुमान लगे आन तो उसने अगे अपनी देवी ਨੂੰ याद करिया। जब हनुमान भी हट गए पीछा, भी देवी ਨੂੰ याद कर रहा। तो साध संगत जी तो उसकी हालत ऐसी हुई है, टूट गया शरीर, हड्डियां टूट गई। तो साध संगत जी क्या कारण है कि उसने एक पर विश्वास नहीं करिया। तो गल है विश्वास की साध संगत जी। तो दूसरी बात चल रही है जी, जैसे भाई ने पानी की बात करी जी। पानी बॉडी में 70% भाई ने बताया, और विज्ञान भी बताता है जी सबसे ज्यादा। तो पानी की चर्चा जैसे भाई ने कहा भी ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5-30 सेकंड सिमरन करके बच्चे ਨੂੰ पिलाओ, या किसी पेड़ पौधे में भी डाल दें हम, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा लाभ होता है जी, भाई ने कहा। मैं इस पे साध संगत जी मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है जी। इस टाइम बाबा जी ने आश्रम बनाया तो पानी की बहुत किल्लत थी डेरे में। तो संगत ने भी बाबा जी ने अरदास करी, बेनती करी भी कोई पानी का साधन हो जा। तो साध संगत जी जो अपनी कुई आश्रम के बीच इस कुई का निर्माण कराया गया जी। तो कुई कुई बनी तो उसमें पानी निकलिया है जी, देखा आपने, अब तो पानी सूख गया जी। तो इस पानी के बीच साध संगत जी कीड़े बहुत बन गए थे जी। तो कीड़े बन गए, पानी पीने लायक नहीं था जी साध संगत जी। तो बाबा जी को अरदास करी, बाबा जी लाई कहन भी चलो भाई सारे जने ना आप अपने बर्तन में, लोटे में, गिलास में ले लेके अपने पास रखो और सिमरन करो। तो पता नहीं बाबा जी 5 मिनट 10 मिनट जो भी सिमरन करया, कहे चलो भाई ये सारा जल है जो अमृत बन गया, इसको कुई के बीच पाओ। तो साध संगत जी कुई के बीच पान दे, और साध संगत जी जो कीड़े मकोड़े जो भी है गंदा पानी वो एकदम अमृत बन गया साध संगत जी। तो मेरे अज भी याद है जी, मेरी माँ वगैरह जो होर भी संगीत है जी, जिस टाइम कोई चले गया थी भाई विजय भाई, तो हाँ जी। तो संगत उसके बीच दे अपने घर
के भी जल लेके देख रहा थी बोतलों के बीच बिल्कुल अमृत। बिल्कुल। तो साध संगत जी, ये जो सीमन की बहुत बड़ी शक्ति सीमन के बीच साध संगत जी, जब अपन सीमन करका कोई भी चाह कोई भी काम करिए, उठते बैठते चलते फिरते, कोई भी ਸੌਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ तो ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ बहुत ज्यादा बेनिफिट है साध संगत जी। बाकी जो विश्वास की बात है जी, तो माँ ने सुनाई थी शायद, बहुत संगत की याद भी आ जाएगी। तो माँ जी और गुरु जी किसी संत महात्मा के पास बैठे थे, किसी उच्च कोटि का संत महात्मा थे। तो गुरु जी भी हमारे उच्च कोटि के तो शुरू थे ही थे जी। तो उस सामने गुरु जी ने पूछा कि गुरु नानक देव जी महाराज होए और 5-6 गुरुओं के नाम लिए, तो इनमें सबसे उच्च कोटि का संत महात्मा कौन थे? तो गुरु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं तो जी अपने गुरु नहीं जानूंगा जी, मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं है जी। तो माँ ने सुनाया भी, उस संत महात्मा ने गुरु जी के ऊपर थापी दी जिस तरह आप बता रहे हैं। तो गुरु जी ने बड़ा शाबाशी किया, गुरु संत महात्मा बहुत खुश हुए कि अपने गुरु पर विश्वास भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए साध संगत जी। तो जिस तरह आप खाने पीने पे कह रहे मन के ऊपर चर्चा कर रहे, आप कह रहे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आपने बताया साध संगत जी कि मैं ब्यास भी जो हूँ साध संगत जी, ये तो बहुत घट हो गए, पहला बहुत जेगरा थे वहां जी। साध संगत जी, दाल बहुत जेगरा संगत कहते, दाल दाल बड़ी स्वाद आ, खाना बड़ा स्वाद आ। क्यों? कारण कारण क्या स्वाद था, क्यों टेस्टी लगा? लोग स्पेशल दाल या सब्जी स्पेशल लेकर दाल खावा जी, क्या कारण? इसके पीछे राज साध संगत जी एक यही है कि आप ये तो लंगर के बीच वहां हरेक ਨੂੰ जाने का मौका नहीं मिलेगा था मिलता। पहला वहां से घूमने का संगत ਨੂੰ खुली चले रहा, जो जो मर्जी चले जा, जो मर्जी चले जाएगा, खुली सेवा थी। तो वहां जाकर आप देखेंगे साध संगत जी भी इतना शब्द बोले, इतना इतना गूंज रहा वा भी मद्दा बाहर के ते मन के विचार तो आ ही सकते। जद इतनी आत्मावां साध संगत जिस मालिक के गुण गान गा रही, कोई सीमन कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो वो जो खाना बन रहा वो अमृत बन जाया। तो जब ਆਪਾਂ घर के ਵਿੱਚ जो ਭੈਣਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, तो जब ਆਪਾਂ गुस्सा होगा जल भुन का किसी अपने घर वाले ਨੂੰ देंगे या अपने परिवार ਨੂੰ देंगे, रोटी बनावा लड़ भिड़का बनावांगे, तो साथ संग जी उस अन्न का क्या प्रभाव पड़ेगा सारे परिवार के ऊपर। तो फिर आप भली भांति जानी साध संगत कोई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जितनी भी भैणा, मैं तो यही बेनती करूंगा साध संगत जी, घर के भी जितना मर्जी कलेश हो, जितना मर्जी कुछ हो जाए, तो जब आप खाना बनाइए, कुछ भी खाने की चीज बनाइए, तो सीमन करते हुए ही बनाइए। तो साध संगत जी मैं 100% अपने गुरु ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ कह रहा भी उस घर के बीच कलेश हो ही नहीं सकता जब अपन जाए सीमन करके वो बनाइए। तो साध संगत जी मेरी यही इतना कहना चाहता भाई भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। तो पानी के बारे में, विश्वास के बारे में, तो सिमरन के बारे में, राधा स्वामी भाई। गुरविंदर पुत्र और कोई हो तो देख लो, नहीं तो फिर एक छोटे से टॉपिक को लेके हम अपनी बात को जारी रखेंगे थोड़ा सा। गुरविंदर बेटा कोई नहीं, हैंड अभी रेस नहीं है जी कोई भी। है जी? अभी नहीं है अभी कोई और। अभी नहीं है, चलो। जी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई ने बड़ी अच्छी बातें सुनाई, साखी भी सुना दी एक दो। माँ जी के साथ माँ जी का भी कर दिया जिक्र, मुझे भी अच्छा लगा, माँ जी का जिक्र हुआ। साधु संतों का तो जिक्र ही हमारे लिए प्रेम पैदा करता है। जब उनका जिक्र करते हैं, साधुओं का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, इस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा मिलती है गुरु प्यारी साध संगत। अब वैसे तो दुखों के ऊपर बहुत बड़ा चहती ईंधन बोले हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन एक छोटी सी, क्योंकि टाइमिंग भी 10 एक मिनट का हमारे पास है, 11 का। अगर गुरिंदर बेटे कोई और करेगा तो उसकी बात ले लेंगे, मेरा तो फिर कभी हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा टॉपिक है ये। हम दुख हमारे जीवन में बहुत हैं,
अब हर आदमी दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई नित्य उदास रहता है। कहा भी है एक वाणी में भी, एक एक दुख सबको है, सुखी कोई संत का दास, ऐसा बोला गया। तो क्या कारण है, क्यों है दुख हमारे जीवन के अंदर? देखिए, हम सोचते हैं कुछ मैंने अब तो ऐसा नहीं किया, कोई पिछला होगा मेरा, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, पिछला। तो गुरु प्यारी साध संगत, मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद का ये चिंतन है, जरूरी नहीं आप इससे सहमत हो, मैं खुद इस बात को मानता हूँ, चिंतन करता हूँ इस बात के ऊपर। जब हम गुरु की शरण जाते हैं, हमें नामदान मिल गया या ना भी मिला, मेरा प्रेम है सतगुरु के साथ, मैं इस मार्ग पे चल पड़ा, तो देखिए गुरु प्यारी साध संगत, फिर सतगुरु इतना दयालु है, वो थोड़े थोड़े करके ही हमें दुख देता है। जो हमारा पिछला है, दुख तो बहुत है जीवन के अंदर, इतने पता नहीं कितने दिनों से ये यात्रा पे है जो हमारी आत्मा है, तो पता नहीं कितने जन्मों के दुख इकट्ठा है। लेकिन जब गुरु की शरण जाता है जीव, तो उसको जो उन दुखों में से है उसको भुगतने के लिए कम मिलते हैं। मेरा मानना ऐसा, हमारे जो पिछले हैं वो तो 20-25% ही शायद हमें मिलते हैं, और वही हमसे बर्दाश्त नहीं होते। जो 70-75% जो दुख हैं, मैं ऐसा मानता हूँ हमने खुद के खड़े किए हैं, अभी उनके कारण है खुद के खड़े करने के, और हम माने ना माने हमारा ही है ये दुख खड़े किए। कारण चाहे कोई भी रहे, कारण भी मैं गिना देता हूँ जो मैंने जिन चीजों का चिंतन किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो दिखना और एक दिखावा। एक तो मैं दिखना चाहता हूँ और एक दिखावा करना चाहता हूँ। आप इस चीज के ऊपर, ये छोटी सी बात लगती है, दिखना और दिखाना। अब मैं बाहर निकलूंगा, मुझे कौन देखेगा? मुझे कोई देख रहा होगा तो ये बड़ी टेंशन रहती है, मैं क्या डाल के जाऊंगा। और अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का भी जुगाड़ है, मैं चाहूंगा मैं 10-12 लाख की गाड़ी लूँ, इसको दिखाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को थोड़ी दुविधा में डाल लेते हैं हम दिखावे के चक्कर में। दिखावा, दिखना चाहते हैं और दिखावा करते हैं, खुद भी दिखना चाहते हैं कि मुझे कोई देख ले, मुझे देखे कोई, अपने और ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं। इस चीज के चक्कर में मानसिक तनाव और दुख हमारे मन के अंदर पैदा हो जाते हैं, इन दो चीजों के अंदर। मैं मानता हूँ ये छोटी बात लगती है, लेकिन इसको कभी मनन करना। मैं छोटा सी एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इसको अदरवाइज ना ले। जब हमने ये घर बनाया अपना, महाराज जी की दया से ये घर महाराज जी ने बनवाया हमारा, तो मेरे पास जो मिस्त्री था, जो ठेकेदार था, उसने मुझे कहा, कहता भाई मैं इसकी ना 30 फुट ऊंची एक माउंटी बनाऊंगा, जैसे होती है ना घरों के आगे माउंटी। कहता है उसको ऊपर लेके जाऊंगा, वो डिजाइन डालूंगा मैं ऊपर। तो सच मानिए आप, मैंने उसको एक बात बोली, ऐसा नहीं था अभी मैं कोई उसको पैसे को लेके कह रहा था, मैंने उसको एक बात बोली, मैं कहा भाई मैंने माउंटी में नहीं रहना, मैंने अंदर रहना है। मैं अपने घर, जो भी महाराज जी मेरे लिए घर बनाएंगे, मैं उसको अंदर से सुंदर बनाना चाहता हूँ, बाहर की सुंदरता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अंदर रहना, माउंटी के अंदर नहीं रहना। माउंटी के अंदर तो कबूतर रहेंगे, चिड़िया रहेंगी, घोंसले बनेंगे, उनके अंदर मुझे नहीं रहना, मुझे अंदर रहना है। सतगुरु महाराज मेरे अंदर वाले घर को कितना सुंदर बनाएंगे, टचवुड आज 16-17 साल के बाद भी वो उतनी सुंदरता बनी हुई है। भी मुझे अंदर की सुंदरता चाहिए। तो ये जो बाहर की सुंदरता है, हम सारा जोर गुरु प्यारी साध संगत किस पे लगाते हैं? बाहर हम दिखना चाहते हैं, दिखावा चाहते हैं। कौन देखेगा, कौन हमें शाबाशी देगा आके भी तूने इतना बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है तो। हाँ, मेरी पॉकेट अलाउ करती है बड़ा घर बनाने के लिए, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी चद्दर से बाहर जाके जब हम कोई भी काम करते हैं, वो हमारे दुखों का कारण बन जाता है गुरु प्यारी साध संगत। ऐसा मैं मानता हूँ, जरूरी नहीं आप माने इसको, मेरा मानना ऐसा है। ज्यादातर हम दुखी इसीलिए रहते हैं, हम दिखना और दिखावा चाहते हैं। कितने कपड़े हैं मेरे पास, कौन देखेगा, कौन मेरे जूतों को देखेगा। मैं इसमें एक स्टोरी भी सुनाना चाहता था, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर ये सिरा ना लगे कोई टॉपिक लेके, तो उसमें फिर उसका अर्थ नहीं कोई ज्यादा बनता, वो समझ में भी नहीं आती कहानी। दूसरी बात जो मेरा मनन है, वो अहंकार है हमारा। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार ही खड़ा है, हमारे दुखों का कारण सबसे बड़ा अहंकार है। देखिए हम यहाँ मालिक बने बैठे हैं, हम गुरु प्यारी साध संगत, हम मालिक नहीं है, हम सब मेहमान हैं।
और ये आप सब सत्संग में सुनते हैं, कोई मैं आपको नई बात नहीं सुना रहा हूँ। हम सब मेहमान हैं, मालिक नहीं है हम। मालिक सिर्फ मालिक ही है, परमात्मा ही है, सतगुरु महाराज जी मालिक हैं, हम सब मेहमान हैं यहाँ। आप मान के चलें, जब कोई रिपोर्ट आती है किसी की, मैं एक आदमी को इतना अपने ऊपर अहंकार था बहुत जबरदस्त तरीके से। अब जब उसकी रिपोर्ट आई, किसी की भी रिपोर्ट आई, उसकी क्या अलग, तो उसकी जब रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने कहा भाई बस अब तो मालिक ही कुछ कर सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत, वो आदमी, अरबापति आदमी मेहमान बन गया। उसने कहा बस भाई अब तो कुछ रहा ही नहीं। यानी 1 मिनट के बाद जैसे ही रिपोर्ट आई उसकी, रिपोर्ट ने उसको मालिक से मेहमान बना दिया। अगर ये बात हम पहले ही समझ लें, क्यों लड़ाई झगड़े करने हैं संसार के साथ, क्यों मत्थापच्ची करनी है संसार। अगर कोई 4 बातें कह भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है मेरे को, क्यों फर्क डलता है हमारी जिंदगी के ऊपर। तो महाराज जी ने बड़े सुंदर ढंग से हमें इतने बढ़िया तरीके से समझाया था पिछली बार भी, जो फर्क ना पड़े हमारे ऊपर, वो कब पड़ेगा फर्क, जब हमारा अहंकार मर जाएगा। अहंकार को मारना इतना आसान नहीं है गुरु प्यारी साध संगत। इसके लिए बहुत लगातार लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार साधु संतों की बात को जानना और मानना पड़ता है, तब जाके कहीं अहंकार और कुछ चीजों को देखना पड़ता है। और ये भी जानना है भी कितने दिन का ये खेल है, हम क्या सब देख नहीं रहे हैं क्या, किसको नहीं पता, सबको यहाँ से जाना है, कितने दिन का है, कौन क्या लेके जाएगा यहाँ से, कौन क्या लेके जा सका है यहाँ से जिंदगी में अपने, सब कुछ यही है और यही सबको पता है भी यहीं रह जाना। तो वो एक रिपोर्ट हमें मेहमान, मालिक से मेहमान में बदल देती है। तो मुझे याद है टाटा, रतन टाटा की एक बात। रतन टाटा ने अंतिम समय में एक बात बोली, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा है टॉपिक तो, लेकिन ये बड़ी मार्मिक सी कहानी है। रतन टाटा को आप सब जानते हैं, टाटा की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रतन टाटा जी जब अंतिम पलों, अंतिम समय था उनका, जब चरण था अंतिम जीवन का, तो डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था। डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्टें देख के कह दी थी भाई जितने दिन भी चलेंगे तो मालिक के सहारा ही है, बस अंदर से खत्म हो गया सिस्टम सारा। कोई रिपोर्ट ऐसी आई है भी अब ये बचेंगे नहीं, मेहमान ही है बस, अब तो मेहमान बन के ही रहना है जितने दिन भी रहना है। तो कहते हैं रतन टाटा जी अपनी खिड़की के ऊपर, अपने जो भी उनका बंगला होगा उसमें खिड़की में खड़े हैं, अपने बाग में देख रहे हैं, और उन्होंने एक बात बोली। कहता मैंने अपने जीवन में इतना कुछ खड़ा किया, क्या इस संसार के अंदर इतना मेरा कारोबार है, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है इस देश विदेश के अंदर, क्या कोई एक भी आदमी नहीं है जो मेरी ये जितनी समस्याएं मेरे शरीर में आई उनको ले ले, मैं उसको आधा राजपाट दे दूं, क्या कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा मैसेज दिया, बहुत जोरदार भी। अब तक मैं संसार के लिए ही था, ये जो भी था, मैं निराश हूं इस बात को लेके भी, मैं अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाया, यानी कि इस आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाया। गुरु प्यारी साध संगत, देखिए उन लोगों को, मेरे को नहीं पता मौका मिला या ना मिला, वो कहीं इस तरीके के, कहीं अपनी जिंदगी में बिजी लाइफ में कहीं बैठे या ना बैठे, लेकिन हम सब जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे, या जितने भी भाई बहन महाराज जी से जुड़े हैं, मुझे नहीं पता और किसी का, ज्यादा मैं किसी के बारे में बात भी नहीं करता, मैं तो डेरा संत प्रेम सिंह जी महाराज से जुड़े लोगों की बात करता हूँ। जो लोग डेरा संत प्रेम सिंह जी महाराज से जुड़े हैं, देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है उन सब लोगों का भी। हमें एक एक चीज वो खोल खोल के समय समय पे सावधान करते हैं, और हमें रोकते भी हैं इन चीजों को लेके भी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता सीधा है कौन सा रास्ता गलत है, इस चीज को लेके समय समय पे सावधान करते भी रहते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे अंदर अहंकार आए, और उसके बाद भी हम उस चीज को न जान पाए, जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मालिक ने ये देह दी है, जो ये शरीर दिया है हमें, जिसमें बैठ के हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, मालिक को पा सकते हैं, तो उसका मकसद है, जो उद्देश्य है, जो उसका टारगेट है इस देही का, अगर हम इसमें बैठ के, और इतना सौभाग्य हमारा देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा समय समय पे हमें ज्ञान देने के लिए, गाइड करने के लिए इतना दयालु कृपालु हमारे पास संत हैं, जिन्होंने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ रखा है।
तो फिर मैं तो एक ही बात बोलूंगा गुरु प्यारी साध संगत, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का कोई हो नहीं सकता। अगर अब भी हम दुखी रहते हैं, अभी हम अपने जीवन को इस जीवन में, इस जो समय चल रहा है इसमें, जब हमें इतनी केयर करने वाला हमारा जो महाराज जी, अब इससे पहले राणा जी महाराज मिले हैं, तो अब भी हमें दुविधा रहती है, तो मैं मानता हूँ भी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही है। और लास्ट में एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो गया। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमारे लोभ लालच भी हैं जो हमें हमारे दुखों का कारण है। कितनी चीजों के लालच करते हैं, कितनी चीजें, छोटी छोटी चीजों के लोभ करते हैं। जो चीजें हमें मनाही की गई हैं उन चीजों के ऊपर भी हम कितने लालच करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। महाराज जी बार बार कहते हैं जो चीज हमारी है नहीं उसको हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और जो चीज हमारी सदा है और सदा थी और सदा रहेगी उसकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं देता। देखिए गुरु प्यारी साध संगत, जितनी भी चीजें हैं हमारे उपयोग के लिए हैं, हम उनका उपयोग करें ठीक से। और जो हमारा था और जो हमारा है और जो हमारा बन भी सकता है और जो सदा हमारा है भी, वो प्यारा सतगुरु हमारा है। वही हमारे साथ रहने वाला है, वही हमारी केयर करने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत, मुझसे देखिए मैंने इसको छोटा कर लिया, फिर कभी मौका मिलेगा आप जी के साथ चर्चा करने का, फिर महाराज जी दया करेंगे, उनकी दया से ही सब कुछ होता है, मेरे से कुछ नहीं, मैं तो आप जैसा ही हूँ। तो फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी शेयर करेंगे मेरे से, मेरे शब्दों से। देखिए कोई भी बात ऐसी निकली हो तो आप मुझे एक छोटी बुद्धि वाला प्राणी समझ के माफ कर देंगे। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना, जो मैं एक चिंतन कर रहा था इस बात का, तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ ही इसको समापन करूंगा इसका। जो मैंने कल परसों से मैं इसको देख रहा था, थोड़ा सा कहीं उतारने की कोशिश कर रहा था। देखिए जब भी कोई दुविधा आए, जब भी प्रार्थना की बात आए, नहीं कुछ और हो, तो कम से कम इतनी सी प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं सतगुरु से। ऐसी दया करो मेरे प्रेम सतगुरु, हृदय कमल निर्मल होए, सहज सुख आनंद की अवस्था, अंतर बाहर एक को होए, ऐसी दया करो मेरे प्रेम सतगुरु। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है तो आप करके देखें, सतगुरु के आगे कोई दुविधा नहीं रहेगी, अंतर और बाहर में एक हो जाएगा गुरु प्यारी साध संगत।